चेंज कैसे हो रहा है वो नहीं आता। दीदी आप ऋषभ नाथ का एक बार समझा दोगे ना? हाँ समझा देंगे, पहले अपन क्लास शुरू करें। उसमें था ना आपने मिच्छामि दुक्कड़म, है ना? हाँ। दुक्कड़म मीन्स दुष्कृतम यानी पाप। थैंक यू दीदी। मर्वेणा इंद्रसुरधर्ये सत्या पंचकल्याण सुखावली सत्या दर्शनम ध्यानम अनंतं बलम तेजनादिन्तु हंबरम मंगलम तेजनादिन्तु हंबरम मंगलम। बोले आदित्य तीर्थंकर श्री ऋषभदेव भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। चलिए आज अपन 24 तीर्थंकरों के नाम में पूर्णिमा जी म्यूट करो ना। 6 भगवान के नाम अपन ने सीख लिए थे। उसमें से सबके चिन्ह भी देखे थे अपन ने। छठ में का चिन्ह देखना है। हाँ एक बार अपन सारे रिपीट करते हैं नाम, क्योंकि भगवान के नाम आप सबको याद भी करने हैं और प्राकृत में हम किसी भी दिन क्लास में आपसे सुन भी सकते हैं। तो एक बार अपन रिवाइज कर ले। आप लोग उच्चारण कर भी सकते हैं अभी। किसी उच्चारण में किसी को परेशानी है क्या? सबसे बनता है क्या उच्चारण प्राकृत का? आप सभी लोगों में से जितने स्टूडेंट्स हैं, अभी 18 लोग मुझे दिख रहे हैं स्क्रीन पर, तो इनमें से उच्चारण सबसे बनता है प्राकृत का, जैसे उसे है राहु अजय राहु। यदि इसमें किसी को परेशानी हो तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर सकते हैं। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया, मेरे एक काम कम कर दिया। चलिए अब देखते हैं उसे है राहु को। एक बार फिर से आप लोगों ने रिक्वेस्ट की थी आपके उस पर, मैं उसे है राहु बनाना दिखा रही हूँ और इसके बाद में फिर अपन छठे भगवान को लेंगे। ऋषभनाथ, यदि इसकी जगह ऋषभनाथ लिखे, मैं आपको ऋषभनाथ से बता दूं। तो री के स्थान पर 4 परिवर्तन होते हैं, रस आ, रस ई, रस उ और री। ये 4 परिवर्तन, इनमें से कोई भी एक परिवर्तन यहाँ किया जा सकता है। तो मान लीजिए ऋषभनाथ लिखा हुआ है, वृषभनाथ भी लिखा हो तब भी कोई दिक्कत नहीं, वो बा में री लगी हुई है तो आगे वाह और रहेगा। तो यहाँ पर हम री के स्थान पर इस ऊ को करेंगे, क्योंकि उसकी प्राकृत बन रही है उससे है नाम। तो इस री के स्थान पर किया ऊ। फिर ये है दंत मूर्धन्य सा, जबकि प्राकृत में मूर्धन्य सा और तालव्य सा दोनों ही नहीं होते हैं, तो इस कारण उनके स्थान पर दंत सा आता है, अर्थात यहाँ पर बनाइए सा। फिर उसके बाद में भा के स्थान पर प्राकृत में भा और ठा दोनों के स्थान पर हा हो जाता है। तो भा का हुआ हा और यहाँ था का हुआ हा, और ना के स्थान पर प्राकृत में ड़ा हो जाता है, तो ये हो गया ड़ा, क्योंकि दीर्घ से दीर्घ बना है और विसर्ग का ओ हो जाता है, तो उससे है ना हो। अब यदि ऋषभनाथ लिखा है, ऊपर वाला लिखा है, तो वृषभ में बा धन री उसमें जुड़ी हुई है, अर्थात वह हलंत वाला है, और यहाँ से लेकर के ऋषभनाथ तक का पूरा बन गया अपना उससे है राहु। इसके पहले वा धन ऊ, तो री का ऊ किया है, तो बा में यदि ऊ करेंगे तो ऊ का मतलब बू बन जाएगा पूरा बू, और कागा चाजा तादा पायावाम प्राया लोप उस सूत्र से वा का लोप कर देंगे, तो वहां भी फिर से ऊ ही शेष बचेगा, ये बाल लोप हो जाएगा, तो ऊ शेष बचेगा, तो उसमें भी उसे है ना हो बन। थैंक यू दीदी, अच्छे से समझ में आया, थैंक यू दीदी। आगे चलते हैं, छठवें भगवान का चिन्ह देखना था,
उनका चिन्ह है लाल कमल, और लाल कमल को यहाँ प्राकृत में कह रहे हैं रक्त कमल, रक्त कमलम। दीदी वस्त्र दिख रहा है, हाँ थोड़ा रक्त कमलम, ठीक है। अब यहाँ पर रक्त कमलम क्यों लिखा, क्योंकि संस्कृत का मूल शब्द है रक्त कमलम। रक्त का अर्थ होता है लाल, लाल रंग, मतलब रक्त यानी खून भी होता है, बट रंग के रूप में दिया लिया जाए तो रक्त शब्द का अर्थ होता है लाल रंग। तो लाल कमल और नपुंसक लिंग का शब्द है, इसलिए अंत में हलंत वाला माँ यहाँ लगा हुआ है, अर्थात रक्त शब्द को चेंज करने के लिए यहाँ ये संयुक्त अक्षर है, आधा का और ता। तो मैंने आपको नियम बताया था संयुक्त अक्षरों के लिए कि दोनों में से एक को लोप करते हैं और दूसरा शेष बचता है। अब लोप किसको करते हैं, तो जो कमजोर होता है, तो या तो अंतस्थ वर्ण होना चाहिए अथवा जो अल्प प्राण है। अभी दोनों ही अल्प प्राण है, का भी अल्प प्राण है क्योंकि पहला अक्षर है कवर का, ता भी अल्प प्राण है क्योंकि वह भी पहला अक्षर है। अब क्या करें, अब परेशानी खड़ी हो गई अपने सामने कि अपन लोप किसको करें, किसको लुप्त करेंगे। तो फिर आपको यदि प्राकृत मालूम है तो ऊपर वाला शब्द देखें, ऊपर वाले शब्द में रक्त आ रहा है, मतलब का उसमें से हटा दिया गया, का लोप हुआ, यानी कि जो पहला अक्षर है, संयुक्त में दो अक्षर है, उनमें से जो पहला अक्षर है उसका लोप हुआ। तो जो पहला अक्षर है उसमें कुछ व्यंजन ऐसे होते हैं जो यदि पहले लिखे हो तो उनका हमेशा लोप होता है। वो व्यंजन भी आप नियम के रूप में थोड़ा नोट कर लेंगे, मैं आपको दिखाती बताती हूँ। का गा जो है सूत्र है वो सूत्र अलग है, वो संयुक्त के लिए नहीं है कागा वाला, लेकिन ये दूसरे शब्द है जो आपको लिखना है कि ये शब्दों को संयुक्त में यदि प्रथम नंबर पर, पहले नंबर पे हो तो उनका लोप होता है, अथवा ऊपरी लोपा बोलते हैं, मतलब ऊपर हो। जैसे का और ता अपन ने दाएं बाएं लिखे हैं, लेकिन कुछ संयुक्त ऐसे होते हैं ऊपर नीचे लिखते हैं, जैसे अपन दा में धा लगाते हैं तो एक ऊपर है एक नीचे है, तो ऐसे करके इसमें ऊपरी, ऊपरी मतलब ऊपर वाला मतलब दा। तो इसी तरह से का और ता में जो पहला है उसको अपन ऊपरी बोलेंगे। तो ये उसमें प्राकृत में नियम है कि ऊपर यदि ये व्यंजन हो का, गा, डा, ता, दा, पा, शा और सा, तो इन सबका लोप होता है। ये संयुक्त में होना चाहिए पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन प्रारंभ में नहीं होना चाहिए, बीच में मध्य में होना चाहिए, तीसरी कंडीशन इसमें जो ये व्यंजन जितने आए हैं ये ऊपर होना चाहिए। यदि बाद में हो, मतलब यदि मान लो कोई सा ऐसा होता दीदी ता आधा पक्का पूरा, तब का लोप नहीं होता, तब ता का लोप होता इस सूत्र से, क्योंकि अपन कह रहे ऊपरी लोपा, और इस सूत्र में भी ता आया है तो ता का लोप इस शब्द में भी किया जा सकता था, लेकिन फिर वो रक्त न बन के उसका कुछ और बनता। हाँ अब पूछिए क्या बोल, श होता नहीं है ना, क्या श प के बाद श लिखा है ना, वो होता नहीं है ना वर्ण व्यंजन। हाँ लेकिन संस्कृत के शब्द में तो होता है, हम तो संस्कृत के शब्द से लोप करेंगे ना। हाँ रक्त कमल शब्द कौन सा रखा है, संस्कृत का, तो इसीलिए उसमें से लोप करेंगे ना इन व्यंजनों को। दीदी इसकी परिभाषा एक बार और बोल दीजिए, इसको मतलब सूत्र को लिखिए। हाँ मैं बोल रही हूँ, का, गा, डा, ता, दा, पा, शा, ता, ये 8 व्यंजनों का जब ये संयुक्त अवस्था में होते हैं तब ऊपर हो या प्रारंभ में हो, पहले हो, तो इनका लोप होता है। ये व्यंजन जब संयुक्त में होते हैं ऊपर हो या प्रारंभ में। हाँ क्या पूछ रहा है दीदी, ये जो है आपने ये बताया कि जैसे ये संयुक्त अक्षर है, एक तो ये आरंभ में नहीं होना चाहिए और अंत में नहीं होना चाहिए, मध्य में जो संयुक्त अक्षर होता है उस संयुक्त अक्षर के प्रथम अक्षर यदि इन वर्णों में से हो तो उसका लोप होगा। हाँ मतलब संयुक्त में प्रथम जो, हाँ हमारा पूरे शब्द का पहला अक्षर नहीं कह रहे, शब्द जैसे यहाँ शब्द का पहला अक्षर तो रा है, उसको नहीं कह रहे,
संयुक्त का जो पहला अक्षर हो उसका लोप होगा, पहला या ऊपर का, क्योंकि किसी किसी शब्द में अब सूत्र में ऊपरी लोपा लिखा होगा तो ऊपरी का शब्द फिर आपको समझ नहीं आएगा, इसलिए दोनों चीज बता दी। तो ऊपरी का अर्थ होता है पहला और अधो का अर्थ होता है दूसरा। जो संयुक्त है, जैसे कि आधा का और ता है, तो का को अपन ऊपरी बोलेंगे और ता को अधो बोलेंगे। ऊपरी मतलब ऊपर और अधो मतलब नीचे। जैसे मैंने अभी दा और धा के बताया था, तो दा में ऊपर दा लिखा है, धा नीचे लिखा है संयुक्त में। तो इसी तरह से कोई भी संयुक्त हो उसमें ऊपरी वाला कहलाएगा जो पहला है और अधो वाला कहलाएगा वो नीचे है। तो सूत्रों में क्या आजू बाजू ऐसा नहीं लिखा होगा या पास का पहला दूसरा ऐसा नहीं, वहाँ ऊपरी और अधो लिखा होगा सूत्रों में, तो वो शब्द अपन को समझ में आए इसलिए। तो ऊपर संयुक्त में मतलब ऊपर का हो, गा हो, डा, ता, दा, पा, सा, सा, इन सारे व्यंजनों में से यदि संयुक्त में ऊपर ही आते हैं तो इनका लोप होता है। और दूसरी कंडीशन मैंने बताई कि संयुक्त व्यंजन प्रारंभ में नहीं होना चाहिए, यानी जैसे ये बीच में है, अंत में नहीं होना चाहिए। संयुक्त व्यंजन अंत में हो सकता है, अंत का हलंत वाला नहीं होता, मतलब आधा वाला व्यंजन अंत में नहीं होता, बाकी प्रारंभ में तो दोनों पूरा संयुक्त ही नहीं होता। तो इस तरह से ये नियम बनाया। तो यहाँ इस नियम से अपन क्या, यदि इसमें ना खाली रक्त होगा, मतलब ये तो रक्त कमला में एक वर्ड हो गया पूरा, है ना? हाँ। यदि खाली रक्त माने है, रक्त के अकेला शब्द होता है रक्त, तो भी इसका रक्त बनता है। अच्छा दीदी एक बार वो रूल लिखवा दीजिए, क ग ट। मैंने भी 2-3 बार बोला तो सही, मिटा दिया मैंने 3-4 बार बोला, इसीलिए कि आप लोग 1 बार 2 बार 3 बार में रिपीट करके लिख लें। ये प्राकृत प्रकाश के दूसरा परिच्छेद का दूसरा सूत्र है? नहीं, ये तीसरे अध्याय का पहला सूत्र है। जी जी, सॉरी। चलिए, रक्त का ये इसमें अपना बना का लोप किया, क्योंकि ऊपरी लोप करना है का, तो का लोप किया तो शेष बचा ता को द्वित्व कर दिया, इसलिए बन गया रक्त। तो चूंकि ता प्रथम अक्षर है, ये वो द्वित्व स्वयं के साथ ही बनाएगा। यदि इसकी जगह दूसरा अक्षर चौथा अक्षर होते तो उनका द्वित्व अपने से पूर्व वाले के साथ बनता, परंतु यहाँ ता जो है प्रथम अक्षर ये तवर्ग का, इसलिए स्वयं के साथ द्वित्व बनाएगा। तो रक्त का बना रक्त। फिर कमलम में कोई दिक्कत नहीं है, माँ का अनुस्वार हुआ है, सिर्फ अंत वाले हलंत वाले माँ का अनुस्वार हो गया, कमलम शब्द वैसे का वैसा रखा, तो रक्त कमलम। दीदी त का क्या बताया आपने? त का जैसे है ना, क का लोप कर दिया तो त है, तो त मतलब हाँ, तो त डबल रहेगा ना? हाँ, जो शेष होता है उसको डबल करते हैं। हाँ, तो ऐसा डबल करने को इस तरह से भी त लिख सकते हैं, जो अपने ब्लू के नीचे अंडरलाइन की है, तो डबल नहीं करके ऐसे भी लिख सकते हैं अपन। नहीं, तो 2 ता या तो ऐसे लिखे जाते हैं हिंदी में, या ऐसे ही लिखे जाते हैं। हम तो ऐसे ही लिखते हैं, हमने वैसा लिख दिया ताकि पर आधी डंडी लगा के। दीदी मेरे को समझ नहीं आया इसलिए पूछा। हाँ, नहीं हम ऐसे लिखते हैं, इसलिए इसे कर्ता शब्द है, तो इसी तरीके से लिखते हैं कर्ता। थैंक यू दीदी। चलिए आगे चलते हैं। अगला 7वें नंबर के भगवान का नाम सुपार्श्वनाथ। सुपार्श्वनाथ इसकी ताकत बनानी है। सु के स्थान पर तो सु ही रहेगा, इसका ये उल्टा लिख दिया मैंने, ऊपर प्राकृत वाला शब्द ऊपर लिखना था, सुपार्श्वनाथ। मूल शब्द अपना है सुपार्श्वनाथ, प्राकृत में बनाया है सुपार्श्वनाथ। अब यहाँ देखिए, सु का तो सु ही रहा, पा का भी पा ही रहा, उसका कोई चेंज नहीं हुआ। अंतर आता है जो संयुक्त अक्षर है। संयुक्त क्या है? आधा सा, वा, उस पर रे, यानी 3 अक्षर इसमें संयुक्त है। आधा सा, तालव्य श, वा और रा, ये 3 अक्षर है।
तो तीनों संयुक्त को अपन को चेंज करना है प्राकृत में। तो सबसे पहले क्या हटेगा, क्या बचेगा? तो हटने के लिए मैंने आपको कहा था लोप कौन से वर्ण होते हैं जो सबसे ज्यादा कमजोर हो। कमजोर में भी सबसे ज्यादा अंतस्थ वर्ण, अंतस्थ वर्ण जहाँ दो हो, जैसे यहाँ रेफ और वा दोनों अंतस्थ वर्ण है, तो उन दोनों में भी रा सबसे कमजोर है, तो इसलिए रेफ का लोप करेंगे। पहला नियम तो ये हो गया, रेफ का लोप करेंगे। और रेफ होती भी नहीं है प्राकृत में कभी भी, रेफ अधो या ऊर्ध कोई सी भी रेफ नहीं होती, तो रेफ का हमेशा लोप होता है। तो रेफ का लोप होगा तो क्या बचेगा? यहाँ आधा शा और वा। रेफ लोप कर दी तो सा और वा बचेगा, लेकिन अभी भी संयुक्त बच रहा है, इसलिए द्वित्व नहीं होगा। यदि एक पूरा वर्ण बचता तो उसको द्वित्व किया जाता, चूंकि यहाँ संयुक्त ही बच रहे हैं इसलिए द्वित्व नहीं होगा। तब इस संयुक्त में से भी एक वर्ण लोप होगा, अब इसमें से जो हल्का होगा मतलब अंतस्थ वर्ण जो बचा है यानी कि वा, तो इस वा का लोप किया तो बचेगा श। श पूरा हो जाएगा क्योंकि वा में से जो अ निकलेगा वो आधे सा में जुड़ जाएगा तो वो पूरा श हो जाएगा, फिर तालव्य श शेष बचा। इस सा का भी दंत सा हो जाएगा क्योंकि प्राकृत भाषा में तालव्य श नहीं होता, तो ये दंत सा बन गया। तो इस तरह से बन जाएगा सुपास, और नाताह का हम जानते हैं राहु। तो 3 नियम इसमें लगे हैं, आप देखिए। पहले सबसे पहले रेफ का लोप किया है, दूसरे नंबर पर जो श और वा संयुक्त अक्षर बचे हैं इसमें से वा का लोप किया है, तो फिर तालव्य श बचा है, उस तालव्य श को दंत सा बनाया है तो बन गया सुपास नाहु। नाताह शब्द का नाहु बनाने में कौन कौन से नियम लगे, कोई बताएगा? थ का ह हो गया और विसर्ग ये क्या इसका हो गया, मतलब क्या कहते विसर्ग कहते हैं, विसर्ग का ओ हो गया, हाँ ओ हो गया तो हो गया, और था का हा हो गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो इतना आपको याद, ना का रा हो गया। हाँ, यानी सुपास समझ आ रहा। का अपन ने सुपास नाहु बनाया। देखो जो बच्चे लोग होते हैं अपन उनको जब भगवान के नाम सिखाते हैं तो अधिकांश बच्चों के मुख से संयुक्त व्यंजनों का उच्चारण बहुत अच्छे से नहीं हो पाता है, तो बच्चे भी सुपास को सुपास नाहु बोलेंगे, पार्श्वनाथ को पासनाथ, मतलब वो प्राकृत ही बोलते हैं, ये जानना चाहिए कि अपन संस्कृत बोल रहे हैं या कुछ सुसंस्कृत भाषा को बोल रहे हैं, मतलब ये अच्छी भाषा है संस्कारित करके को अपन अच्छे से बोल रहे हैं, लेकिन बच्चे जब बोलते हैं तो उनसे जब अच्छे से उच्चारण करते नहीं बनता, तो वो जो बोलते हैं वो प्राकृत ही है, यानी पार्श्व को वो पार्श्वनाथ नहीं बोलते, वो पार्श्वनाथ बोलते हैं। और अपन लोगों से भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो पार्श्व ना बोल के पार्श्वनाथ बोलते हैं, तो अर्थात जो बोलचाल की भाषा है वही प्राकृत भाषा है, जो प्रकृति से हमें प्राप्त हुई है वही प्राकृत भाषा है, इसलिए वह बहुत सरल है, मधुर है और अच्छी लगने वाली है, मतलब मनमोहक है। ऐसी वो भाषा जिसको अपन सीख रहे हैं व्याकरण के माध्यम से। चलिए आगे चलते हैं अपन 8वें नंबर के भगवान का नाम चंद्रप्रभा। उनकी प्राकृत बनेंगे चंडपहो। दीदी जी इसका चिन्ह भी साथ में बता दीजिए। हाँ छूट गया, चलिए इसके बाद अभी बताते। इतना ही तो है समय अपन लोगों का, जरा से समय निकला और विषय से विषयांतर भी भूल जाते हैं, अकलंग महाराज होते तो एक बार में सारी चीजें याद रहती। चलिए चंद्र प्रभा, ये नाम है भगवान का, इसकी प्राकृत बनी चंडपहो, ठीक है। इसमें प्रभ शब्द को आपको चेंज करना आता है क्योंकि प्रभ में अपन ने इसको चेंज किया था। कोई बताएगा कैसे होगा चेंज, कौन कौन से नियम लगेंगे? प में प आधा, र प्लस अ और र का भी लोप हो जाएगा क्योंकि र कमजोर है, तो प का द्वित्व हो जाएगा जी। और भा का ह का हो जाएगा और विसर्ग का हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही, पूरा बताना तो प्रभ का पहो कैसे बना, सबको समझ में आ गया होगा। विसर्ग का ओ किया है, भा का हा होता है,
और प्रा जो है वो संयुक्त अक्षर है, उसमें पा और रा दो व्यंजन है, तो रेफ प्राकृत में नहीं होती, इसलिए रेफ का लोप किया, तो शेष बचता है पा, जो शेष बचता है उसको द्वित्य किया जाता है, तो ये पा को द्वित्य किया। फिर उसके बाद में दा में रेफ लगी हुई है, अब दा की रेफ को भी लोप करते हैं, तो दा में रेफ को लोप करेंगे तो अकेला दा शेष बचेगा, लेकिन यहाँ पर द्वित्य नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उससे पहले जो च शब्द है उस पर अनुस्वार है, उसके पहले चा पर अनुस्वार होने से यहाँ दा का लोप नहीं होगा, क्योंकि मैंने चंद्रप्रभ ऐसे लिखा है, जबकि यदि सही लिखा जाता तो इस तरीके से लिखा जाता। चंद्रप्रभ मतलब आधा ना बनता, संस्कृत में अनुस्वार कम लगते हैं, उसमें पूरा व्यंजन जैसा होता है वैसा संयुक्त में लिखा जाता है। तो जब रेफ लोप करते, आधा ना और दा में से यदि रेफ लोप करते तो क्या बचता? आधा ना और दा शेष बचता। तो इसके कारण से दा का लोप नहीं होता, क्योंकि संयुक्त ही शेष बच रहा है, इसलिए लोप नहीं होगा। तो इस कारण से इस आधे ना की बनाया अपन ने अनुस्वार, चा पर ये जो चा पर बिंदी लगाई है वो आधे ना की अनुस्वार, और दा ऐसे ही रहने दिया, पहो चंद पहो, चंद पहो। चलिए हो गया, आगे चलते हैं अपन। 9वें भगवान, 7वें भगवान का चिन्ह देखना है। सत्थियु, प्राकृत में लिखा है सत्थियु, इसका मूल शब्द है संस्कृत का स्वस्तिकः, स्वस्तिक बोलते हैं अपन, स्वस्तिकः। अब इस स्वस्तिक से सत्थियो बनाया है, तो सबसे पहले तो विसर्ग का ओ किया, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा विसर्ग का ओ करने पर, पूरा शब्द लिख रही हूं मैं, स्वस्तिको, ऐसा। फिर का का लोप, कौन सा सूत्र से? सूत्र बोलेगा कोई? दूसरे में से दूसरा चा जा तादा पाया वा, हाँ, वाम प्राया लोपा, ठीक है, तो ये इस सूत्र से अपन को इस का लोप करना है, तो बचेगा यहाँ पर स्वस्तियो, ठीक है। अब जो बीच में संयुक्त अक्षर है आधा सा और ता, इसके स्थान पे आदेश क्या होता है? कल बताया था, आदेश सा और ता, इस संयुक्त अक्षर के स्थान पर था आदेश होता है, और था का था हो जाता है, उसको द्वित्य करेंगे। हाँ, था आदेश हुआ तो जो आदेश होता है उसको द्वित्य किया जाता है, तो द्वित्य करने से उसका द्वित्य किसके साथ बनेगा? उसके अपने से पूर्व वाले, यानी कि ता के साथ में। तो यहाँ पर आएगा ये ई की मात्रा वैसी ही रहेगी, क्योंकि स्वर का लोप नहीं होता, स्वर वैसे का वैसा शेष रहेगा, अर्थात आधा ता और था और ओ। अब आगे जो स्व शब्द बचा है आधा सा और वा, ये भी एक संयुक्त अक्षर है, और चूंकि संयुक्त अक्षर प्रारंभ में प्राकृत भाषा में नहीं होता, तो उसके साथ उसमें से क्या करेंगे? उसमें अंतस्थ का लोप होगा, अंतस्थ वर्ण है वा, तो वा का लोप किया, तो यहाँ पर क्या बचेगा? पूरा सा, क्योंकि वा में से जो आ निकलेगा उस सा में जुड़ जाएगा, तो इस प्रकार से बन जाएगा सत्थियो, सत्थियो। दीदी क का आपने ओ बनाया, कौन सा वो सूत्र लगाया इसमें आपने बताया था? का ओ नहीं बनाया, विसर्ग का लोप किया है, विसर्ग का ओ किया है, इसीलिए मैंने सारी स्टेप लिखी है इसमें, क्योंकि ये शब्द कठिन था, मुझे मालूम था कि फिर से प्रश्न आएगा, ये काका लोप, काका ओ नहीं बनाया, काका को कर सकते हैं, तो काका लोप किया। अच्छा, काका लोप किया तो जो उसमें स्वर लगा है वो बचेगा शेष, मतलब ओ स्वर का में लगा हुआ है तो ओ स्वर शेष बचेगा। ठीक है दीदी। चलिए नेक्स्ट,
दीदी जी एक बार ये जो स्वस्तिक आधा सा और टी है, इसका एक बार फिर से बता दीजिए। पूरा ही देखो आप एक बार फिर से। स्वस्तिक कहा, ये शब्द लिखा, तो सबसे पहले विसर्ग का ओ करना है, यानी सारे शब्द वहां तक ज्यों की त्यों लिख रहे हैं और विसर्ग के स्थान पर ओ लिख रहे हैं। ये अब करना है काका लोप, तो फिर काका लोप करेंगे, बाकी के शब्द सारे ऐसे के वैसे लिखेंगे। काका लोप किया तो उसमें जो स्वर लगा है वो शेष बचेगा, तो स्वस्ति हो। उसके पश्चात अब दूसरे अक्षर पे आएंगे, पहले अक्षर से काम अपना हो गया, दूसरा अक्षर तो आधा सा और ता, ये संयुक्त अक्षर है, तो इसके स्थान पर था आदेश होता है। आधे सा और ता के स्थान पर था आदेश होता है। जो आदेश होता है उसको भी द्वित्व किया जाता है, तो ये द्वित्व करने से डबल होना चाहिए, लेकिन था चूंकि द्वितीय वर्ण है, तवर का द्वितीय वर्ण है, इसलिए उसका द्वित्व स्वयं के साथ नहीं होगा, उसका द्वित्व अपने से पूर्व वाले के साथ होगा। तो आधा ता और था, तो इस स्थान पर अपन लिखेंगे स्वर वैसे का वैसा लिखा, ई की मात्रा वैसी लगेगी क्योंकि स्वर वैसे ही रहेगा, और आधा ता और था और ओ। फिर प्रारंभ में जो आधा सा हुआ ये संयुक्त है, इसमें से वा का लोप किया तो इसमें से अ बचा, अ सा में जुड़ गया तो सा पूरा हो गया, तो ये बना सप्थी हो। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट 8वें भगवान का चिन्ह। इसका मूल शब्द है चंद्रहा। विसर्ग का ओ कर दिया है और आधा ना जो संयुक्त में है उसका अनुस्वार, तो बन जाएगा चंदू। दीदी इसका हिंदी शब्द चांद होगा क्या? नहीं, हिंदी शब्द चांद नहीं है, चांद तो उर्दू शब्द है। चंद्रमा। चंद्रमा हिंदी शब्द। ओके ओके, क्योंकि वो हिंदी में चंद्रमा से चंद और चंदो काफी अलग हो जाता है, इसीलिए मेरे को लगा कि चंदा। वो चंदा शब्द जो निकला है, चंदा बोलते हैं कभी, चंदा मामा जैसे बच्चों बोलते हैं। हाँ, तो चंदा शब्द भी चंद्रमा का है, वो प्राकृत का ही शब्द कहलाया चंदा। उसको पुल्लिंग मत उपयोग कर रहे हैं, चंदा शब्द ऐसे लिंगवाची उपयोग कर रहे हैं, तो चंदा शब्द जो है वो प्राकृत का है, ये चंद से ही बना है। तो आपने उर्दू बोला चंद्रहा, ये सॉरी, इसको आप ऐसे लिखेंगे चंद्रहा, दामेरा चंद्रहा, चंद्र का स्थान पे चंदो बना है। आपने अभी इसमें इसे रेत भी लगा दे। मैंने जब ये कहा चंदा तो आपने कहा उर्दू शब्द है। नहीं, चांद। अच्छा, चांद मैंने उर्दू चांद शब्द है। बोला था। ओके ओके ओके, हाँ, ठीक है। चांद शब्द जो है, जो अनुस्वार और चांद बिंदु के साथ लिखा जाता है, चांद, ये उर्दू शब्द है। तो ये चंदा, इसको हम चंदा शब्द बोल सकते हैं, चंद्र का जो संस्कृत नहीं, का चंद्रा शब्द संस्कृत का है और हिंदी में अपन चंदा बोलते हैं ना, चंदा, वो तो इस तरीके से लिखा जाता है। वही चंदा कह रहे। हाँ, तो इसका चंदा हिंदी प्राकृत का ही शब्द है। तो हिंदी अच्छा हाँ, चंदा भी प्राकृत है। ओके, तो चंदा प्राकृत का शब्द है। उसका ये चंदो जो बना है वो प्रथमा विभक्ति के अनुसार चंदो बना है। उसमें हाँ, उसमें विभक्ति लग गई है इसलिए। अच्छा अच्छा, ओके ओके, थैंक यू। चंदा, चंद्रमा। चलिए अगला 9वें नंबर के भगवान का नाम पुष्पदंतना।
उपदंत राहु। नाथा कणाओ बनेगा। अब दंत शब्द में देखिए, दंत में आधा ना और सा, ये संयुक्त व्यंजन है। इस संयुक्त के ला के स्थान पर अनुस्वार हो जाएगा, तो दाप संयुक्त का अनुस्वार बन जाएगा आधे ना का। और पुष्प शब्द को अलग से देखते हैं। पुष्प शब्द में जो आधा सा और पा है, ये संयुक्त व्यंजन है। इसके स्थान पर पा आदेश होता है। आधे सा और पा संयुक्त व्यंजन के स्थान पर कहीं भी आए, पुष्प शब्द में नहीं, प्राकृत में आधा सा और पा कहीं भी किसी भी शब्द में आए तो उसके स्थान पर पा आदेश होता है। तो चूंकि ये संयुक्त है इसलिए उस फा को भी संयुक्त करना होगा। तो संयुक्त करेंगे तो 2 बार फा होना चाहिए, लेकिन फा कैसा है, पवर का द्वितीय वर्ण है और द्वितीय वर्ण स्वयं के साथ संयुक्त कभी होता नहीं है। तो उसका संयुक्त किसके साथ बनेगा, अपने से पूर्व वाले के साथ, यानी आधा पा और फा। तो ये बन जाएगा पुष्प। दीदी आपने कहा कि श आधा श और प की जगह पे फ का आदेश होता है कहीं भी कौन से भी शब्द में। तो मुझे जानना था कि उस श की जगह पे जो दूसरे 2 श है, मूर्धन्य और तालव्य वाले, वो नहीं, भी? वो नहीं, उनके लिए अलग आदेश है। अच्छा अच्छा, देखो ये वाला मूर्धन्य श के साथ फा जब होगा तो उसका ये फा होगा, और एक और जो दंत श के साथ यदि फा होता है तो उसके साथ में भी फा होता है, आधे सा और फा के साथ। लेकिन यदि तालव्य श आता है तो उसके साथ नहीं होता। इसीलिए यहाँ पर सिर्फ आधे श और पा वाला जो सूत्र शब्द में प्रयोग हुआ उसके स्थान पर लिखेंगे फा आदेश होता है। ओके, 2 श के लिए फ है, बाकी वो तालव्य के लिए नहीं है। ओके, हाँ, तालव्य के लिए नहीं है, जो दंत सा है उसके लिए फायदा। से वनस्पति शब्द है, वनस्पति में आधा सा और पा आता है, उसमें भी पा आदेश होता है, उसकी प्राकृत बनती है वनस्पति। ओके। दीदी प का आपने क्या बोला, प और फ का कौन सा नियम बताया था आपने? प आधा लगेगा और फ लगेगा, तो प के लिए कौन सा नियम बताया? पूर्व का लगेगा उसके लिए कौन सा नियम बताया आपने? अक्षर है ना, द्वितीय अक्षर है पवर का, द्वितीय अक्षर है पा, इसलिए संयुक्त स्वयं के साथ न बन के अपने से पूर्व वाले के साथ बनेगा। दीदी ये आधा श और प का आपने फ बनाया, तो ये पुष्प दंत होना चाहिए ना। ये फिर वापिस आधा प और फ क्यों लिखा गया है? कहाँ पर पुष्प तो बना है? नहीं, ये आधा श और प के आधे स्थान पे फ आ गया, तो ये पुष्प होना चाहिए ना। ये फिर आधा प और फ पुष्प क्यों लिखा गया? हाँ, तो वही बताया ना मैंने। देखो जो आदेश होता है, क्योंकि संयुक्त के स्थान पर आदेश हुआ, आधा सा और पा कैसा है, संयुक्त है, यानी 2 व्यंजन है उसमें। तो जो आदेश होता है उसको भी संयुक्त ही करना पड़ेगा। प्राकृत में एक अक्षर आप अपने मन से कम नहीं कर सकते, मतलब वहाँ संयुक्त था तो उसका आदेश भी संयुक्त ही करना पड़ेगा। क्योंकि संयुक्त आदेश नहीं है, आदेश हो रहा है सिर्फ एक व्यंजन पा, तो उसको संयुक्त करना पड़ेगा जो अपन आदेश कर रहे हैं। तो फा को द्वितीय करेंगे, तो फा जो है पवर का द्वितीय वर्ण है, इसलिए वो स्वयं के साथ संयुक्त नहीं बनेगा, अपने से पूर्व वाले के साथ संयुक्त बनता है, इसलिए पुष्प बना। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मगरमच्छु। इनका चिन्ह मगरमच्छु। अभी देखिए मगरमच्छ शब्द जो है ये प्राकृत का ही है। तो संस्कृत में यदि लिखा जाएगा तो उसके आगे सिर्फ विसर्ग लगा होगा, जिसका वह प्राकृत बन जाएगा ओ, तो मगरमच्छु हो जाएगा। मगरमच्छ से बना मगरमच्छु। मगरमच्छ शब्द प्राकृत का है। अगले 10वें भगवान का नाम शीतलनाथ जी। सीएल राहु।
शीतल सा की जगह दंती सा आ जाएगा। हाँ, ताकि मूर्धन्य की काका जगह या हो दंती आ जाएगा। जाएगा। मूर्धन्य नहीं है इसमें तालव्य है। और ता के स्थान पे हाँ ता का लोप करेंगे तो बचेगा या आ, हो जाएगा। और आ का या हो जाएगा, या श्रुति हो जाएगी, तो बन गया सीयल अड़ाहो। वाह, और नाकाड़ा और था का हा और विसर्ग का ऊ। हाँ बिल्कुल सही। इनका चिन्ह कप रुखो। कल्प वृक्ष से बना शब्द है कप रुखो। अब देखिए इसमें ये संयुक्त अक्षर आया है छ, जो प्राकृत में नहीं होता। तो जो अक्षर प्राकृत में नहीं है उसके स्थान पर कोई दूसरे व्यंजन या स्वर जो भी प्राकृत में नहीं है उनके स्थान पर दूसरा शब्द आदेश होता है। तो यहाँ जो छा है इसके स्थान पर क्या आदेश होता है? यहाँ पर तो खा आदेश होगा इस शब्द में, लेकिन कभी कभी उसके स्थान पर छा भी आदेश होता है। खा या छा। जैसे कभी कभी क्षमा में हाँ, जैसे लक्ष्मी शब्द है, लक्ष्मी का लच्छी बनता है प्राकृत। लक्ष्मी में आधा छा आता है, तो वहां पर उसके स्थान पर यहाँ पर छा आदेश होता है, चवर का द्वितीय वर्ण, और इसको द्वितीय करके बनाते हैं तो लच्छी बनता है। लक्ष्मी की प्राकृत लच्छी बनता है। जैसे यहाँ क्षमा शब्द है तो क्षमा में खमा बनता है, और कहीं कहीं पे क्षमा भी लिखा रहता है, लेकिन वो खमा ज्यादा उपयोग में आता है क्योंकि गाथाओं में खमा उपयोग में आया है। जैसे खम्मा में शब्द जीवाड़ा, तो वहां क्षमा के लिए खमा शब्द प्रयुक्त हुआ है। तो दोनों आदेश अपन को वाक्य शब्दों में मिलते हैं। तो यहाँ छा के स्थान पर खा आता है। अब देखिए ये जो छा है ये आप सबको पता होगा संयुक्त व्यंजन है, तो इसमें कौन कौन से दो व्यंजन है? कोई बताएगा? छा में कौन कौन से दो व्यंजन है? क धन श, ये दो व्यंजनों से मिलकर के ये छा बनता है। तो इस पूरे के स्थान पर ने खा आदेश किया है, ठीक है। तो चूंकि ये संयुक्त है, तो अभी मैंने कहा था कि संयुक्त है तो प्राकृत में भी संयुक्त ही लिखेंगे अपन, यानी खा को भी संयुक्त करेंगे। तो खा को संयुक्त करेंगे तो दो खा होने चाहिए थे, लेकिन ये कवर का द्वितीय अक्षर है। कवर का द्वितीय अक्षर होने से संयुक्त ये अपने से पूर्व वाले के साथ बनाएगा, इसलिए आधा का और खा। तो इसके स्थान पर ये का और खा यहाँ पर लिखा है। सर का ओ कर दिया है और छ के स्थान पर का और खा लिखा है। इतना क्लियर हो गया? तो नीचे का मैं मिटा रही हूँ इसलिए। फिर से एक बार देख लो, छ के स्थान पर खा आदेश होता है, क्योंकि छ संयुक्त अक्षर है, क और स से मिलके बनता है, तो यहाँ भी आदेश में अपन को संयुक्त करना पड़ेगा। यानी खा को संयुक्त करेंगे तो दुप्त खा होंगे, क्योंकि दुप्त खा संयुक्त खा का खा के साथ संयुक्त नहीं बनता है, इस कारण से वो अपने से पूर्व वाले के संयुक्त बनाएगा, तो आधा का के साथ में इसका संयुक्त बनेगा। इसलिए कल्प वृक्ष शब्द में कल्प वृक्ष छ के स्थान पर यहाँ पे हमने आधा का और खा इसको संयुक्त के रूप में लिखा है। जी म्यूट करो ना आपका।
जो महाप्राण से अल्प प्राण बनाया तो ये कोई सूत्र से बना तो पेड़ से बना? नहीं, ये सूत्र है दीदी 3/29 नंबर प्राकृत प्रकाश में। इसको छाम खा, ये छा के स्थान पर खा आदेश होता है और फिर शेषा देश द्वितीय मनादो सूत्र से द्वितीय किया है और वर्गे से विजय पूर्वा से अपने से पूर्व वाले वर्ग का किया है। दीदी जी सूत्र नंबर फिर से बता दीजिए। 3/29 नंबर का सूत्र है जिसपे छा का खा किया है और फिर 3/50 और 3/51 नंबर के सूत्रों से ये द्वितीय करके संयुक्त करके लिखा हुआ। अब आपको एक नया चीज बताते हैं कि ये जो ब्री है इसके स्थान पर रू कैसे हुआ, क्योंकि अभी अपन ने ऋषभनाथ में ब्री से जो रू किया वो वहां रू नहीं हुआ था, वहां तो अपन ने ऊ किया था, वो नियम अलग था। लेकिन मैंने आपको बताया था 99% सामान्य नियम सब में प्रयुक्त होते हैं, लेकिन कोई एकाध शब्द विशेष ऐसा आता है इसके लिए स्पेशल नियम बनाए जाते हैं। वो 99% फॉलो करने वाले नियम को फॉलो नहीं करता है, अर्थात उस शब्द के लिए एक नियम होता है। तो यहाँ वृक्ष शब्द के लिए एक नियम है कि वृक्ष शब्द में बा के नीचे जो री है, वृक्ष शब्द में जो बा के नीचे री है इसके स्थान पर रू आदेश हो जाता है। वृक्ष शब्द में, ओनली वृक्ष शब्द में, व्री कहीं और आएगी वहां पर नहीं होगा, वृक्ष शब्द में रू आदेश हो जाता है। अर्थात यहाँ पर जो कल्प वृक्ष शब्द लिखा है इसमें इस बी के व्री के स्थान पर हमने ये रू आदेश किया। आगे अब कल्प शब्द को देखते हैं। कल्प में आधा ला और पा ये दोनों संयुक्त है, तो संयुक्त में से एक का लोप होता है, एक द्वित्व होता है। लोप होगा कमजोर का, यानी ला जो है वो संयुक्त में अंतस्थ वर्ण है, अंतस्थ वर्ण कमजोर होते हैं तो ला का लोप किया, तो पा शेष बचा, उस पा को द्वित्व करेंगे तो इसका बन जाएगा कप द्वित्व पा, और तो कल्प का बन जाएगा कप। कल्प वृक्ष, इसका प्राकृत रूप बना कप्प रुक्षो। पूर्णिमा जी म्यूट करो ना। अगला 11वें नंबर के भगवान का नाम देखते हैं, सेयन से ना हो। श्रेयांश नाथा। अब मेरा आप सभी लोगों से प्रश्न है कि ये जो आगे वाला श्र शब्द है इसमें कौन कौन से व्यंजन है? इसमें श का रस्सी का कौन आधा पूरा कैसे है? श हलंत और र पूर्ण। ये हाँ, सभी लोग सहमत है कि सबको मालूम है ये श्रा में कौन सा सा होता है? श
शक्कर वाला सा मतलब तालब शा आधा और रा पूरा, इससे मिलकर बनता है श। कई लोगों को जानकारी नहीं रहती इसलिए मैंने पूछा, कई लोग उसमें दंत सा समझ लेते हैं कि सरौते वाला सा आधा और रा आधा, रा पूरा, जबकि उसको दंत सा को यदि दंत सा में यदि रा लगता है तो इस तरीके से लगता है, लेकिन शक्कर वाले सा में रा लगता है तो ये ऊपर वाला स्त्री जैसा सा बन जाता है। तो यहाँ पर इस संयुक्त अक्षर में से रेफ लोप करेंगे। पहले अपन पीछे के शब्दों को देखें। नाथा से अड़ाहो आपको सबको बनाना आ गया है। श्यान शब्द में आधा नाव सा ये संयुक्त व्यंजन है तो ना का अनुस्वार हो जाएगा, तो यहाँ पर बिंदी लग जाएंगे और या बड़ा आएगा, लेकिन क्योंकि बिंदी नीचे या बड़ा है तो बिंदी लगेगी तो या बड़ा आएगा। लेकिन मैंने आपको एक नियम और बताया था कि जब कभी संयुक्त होता है तो उससे पूर्व में दीर्घ स्वर नहीं आता, अर्थात आधा नाव सा ये संयुक्त है, इससे पूर्व में ये दीर्घ स्वर नहीं आएगा, ये भी ह्रस्व हो जाएगा। तो यहाँ पर बिंदी लगने के बाद या को भी ह्रस्व कर दिया जाएगा, तो यह ह्रस्व हो गया। और श्रेय में से श और रा दो व्यंजन है, अभी जैसा बताया, रेप का लोप किया तो सा शेष बचेगा और उस सा को कौन सा सा कर देंगे, दंत सा। तालब सा प्राकृत में नहीं होता, इस कारण से इसको दंत सा, तो श्रेयांश का बना श्रेयंश राहो। अब दीदी वो संयुक्त अक्षर आधा न और स, वो तो वहाँ पे प्राकृत में वैसे भी स हो गया है तो सिंगल वर्ड बच गया है, तो फिर हम य को मात्रा हटाने की ह्रस्व करने की आवश्यकता क्यों? देखिए श्रेयांश में या जो है ना दीर्घ है, संयुक्त से पूर्व दीर्घ नहीं होता है। यदि अपन इसको यहाँ से अनुसार करेंगे तो श्रेयांश बनेगा ना। हाँ, श्रेयांश तो बनेगा ना। तो अभी जब हम प्राकृत में चेंज हो गया है तो स तो सिंगल ही, यहाँ पे संयुक्त नहीं बचा है ना। नहीं, अब नहीं बचा, लेकिन था तो वो मूल में संयुक्त, संयुक्त से पूर्व दीर्घ नहीं होता। यदि अपन इसकी संस्कृत बनाएंगे श्रेयांश की ऊपर वाले की, तो क्या बनाओगे, नीचे वजह से लिखा है वैसे लिखा है तो संयुक्त तो है इसके पूर्व में, उसके बाद में संयुक्त है, इसलिए उस संयुक्त को उसको या को ह्रस्व कर दिया। हाँ, ऊपर अनुस्वार है उस वजह से वहाँ पे संयुक्त है वो ह्रस्व कर दिया। हाँ। ओके ओके ओके, थैंक यू। दीदी यो कैसे किए आपने, बताइए वापिस, क्या बताया आपने? संयुक्त अक्षर है ना, उसके पहले दीर्घ नहीं हो सकता। अच्छा, ओके 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 दीदी, थैंक यू। जब सब पूछ के निबट जाते उसके बाद आप पूछते हो। मैं स्टार्टिंग है ना इसलिए समझ नहीं आता है, पूछना पड़ता है दीदी। कोई बात नहीं, पूछो, लेकिन जिस समय हम बोल रहे हैं उस समय लिखने पे ध्यान ना देके उस समय पहले सुनो कि दीदी क्या बोल रहे हैं, क्योंकि दोबारा से ना पूछना पड़े अपन को। तो 2 बार 3 बार तो वैसे ही होता है, करती हूँ एक बार में समझ नहीं आता है ना, तो वो आगे का छूट जाता है ऐसे ऐसे। हाँ, इसीलिए तो सुनना नहीं हो पाता। फिर पहले एक बार पूरा, पहली बार में नियम पूरा सुनो कि क्या बोल रहे, उस समय पहली बार से लिखना चालू मत करो। फिर दूसरी बार जब वो पूरा बोल चुके हैं उसके बाद फिर लिखो, उतनी देर में हम डबल बार रिपीट करते हैं, तब तक फिर आप बने लिखते लिखते सुनो, तो ये दूसरी बार आपके उपयोग में पहुंच जाए। चलिए अगला, इनका चिन्ह प्राकृत में ही है इसलिए उसमें कोई चेंज नहीं है। गेंडा, गेंडा को प्राकृत में भी गेंडा ही कहते हैं और संस्कृत में भी गेंडा। चलिए आज इतना ही, अपना समय हो गया है और आज अपन 11वें भगवान तक पहुंचे, मतलब अभी आधे नहीं हुए, 4 दिन लगेंगे, मतलब 2 दिन में अपने आधे नहीं हुए हैं। कोई बात नहीं, जैसे भी है करेंगे। दीदी संडे का अवकाश रहेगा क्या? हाँ, संडे अवकाश रहेगा। ये क्लास का सोमवार से शनिवार प्रतिदिन रहती है। कई लोग पहले दूसरे दिन जुड़े, बोले रोज क्लास रहती है क्या, मालूम नहीं चलता। ये क्लास जो भी जुड़ते हैं सभी लोग जान लें, और जो आज नहीं जुड़े हैं या आपके परिचित है तो प्रतिदिन रहेगी रविवार को छोड़ करके। दीदी नए मेंबर जुड़ सकते हैं क्या? क्या क्लास में जिनको सीखना है उन नए मेंबर जुड़ सकते हैं क्या? जुड़ सकते हैं, लेकिन अब पिछला जो हो गया उसके बाद में बार बार यदि वही चीज रिपीट करते रहे तो अपना इससे आगे नहीं बढ़ेगा।
इस कारण से जहाँ से अभी चल रहा वहीं से वो अटेंड करें तो चलेगा, फिर बीच बीच में पुरानी चीज जो हो चुकी है उसको पूछेंगे तो सबका समय खराब होगा, नए लोगों का मतलब पुराने लोगों का भी और हमारा भी फिर अपना जिससे पूरा नहीं हो पाएगा। जिनको दिक्कत नहीं है, हाँ जुड़ने के लिए दिक्कत नहीं है, वो लोग जुड़ सकते हैं, उनको थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, जिससे उनका परिचित है पहले से, तो जुड़ सकते हैं। अपना पिछला आप लोगों से, आप जितने भी स्टूडेंट जुड़ते हैं उनसे कांटेक्ट करके वो अपना कवर कर लें और उसके बाद में फिर आराम से इस क्लास को कंटिन्यू रख सकते हैं। जी जी धन्यवाद। चलिए, आज की जिनवाणी स्थिति आप लोगों में से कौन पढ़ेगा? प्रतिदिन मैंने कहा था अलग अलग लोगों को इस जिनवाणी स्थिति को पढ़ना है, चाहे भले ही लेना आए, सिर्फ सामान्य उच्चारण करना है, लेकिन पढ़ना है। दीदी मैं करूँ? हाँ स्वागत। जय दो भारती, जय दो भारती, जय दो भारती, जिनवाणी शारदा श्रीदेवी सरस्वती, लिंगदा गौतमादिगंधिरा सुध सूरी भासिदा गुणधरा दिववेदा, जय दो भारती सुधधरा भारती, जिनवाणी शारदा श्रीदेवी सरस्वती, जय दो भारती, जय दो भारती, जिनवाणी शारदा श्रीदेवी सरस्वती। क्या है? हारिणी सन्नाण शुद्धकारिणी, सुहद सत्यदायिनी वार संग धारिणी। एक शब्द दिखाई नहीं दे रहा, कुछ है इधर, क्या है दीदी? अभी से दीदी मैं पढ़ूं? अंतरासदी समक्त समसासदी, समक्त समसासदी, जिनवाणी शारदा श्रीदेवी सरस्वती, जय दो भारती, जय दो भारती, जिनवाणी शारदा श्रीदेवी सरस्वती। मेरे में एक एक शब्द इधर छिपा हुआ है, विसरे विसरेणम जम मरण छेणम चिड़ मोक्षम सत्य हे तारसम, जय हे जान दे बहुजन हे तार दे, शारदा श्रीदेवी सरस्वती, जय दो भारती, जय दो भारती। और श्री सावित्री महाराज की जय। वंदना दीदी, वंदना दीदी, वंदना दीदी, नमो वंदना दीदी सभी को जय। वंदना दीदी सभी को जय। साइड का ना एक वर्ड दिखाई नहीं दे रहा था मुझे पूरी लाइन में, छुपा हुआ था उधर।